यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं इन जनरल, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी पढ़ते हैं, तो कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन या स्टडीज़ करनी चाहिए, सही तरीका क्या होता है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये वीडियो जेईई एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टिप्स आपके काम आएंगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको जेईई प्रिपरेशन के लिए फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए जिनमें तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा कवरेज है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे जाना, वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्री है, कोई आपको उसके लिए पे कुछ भी नहीं करना है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर स्टडीज़। तो लेना उनको ज़रूर भूल मत जाना, और वीडियो पसंद आए आगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टडीज़ करने के यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स दो अप्रोच लगाते हैं। पहला तो वो पूरी तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड रट्टू तोते बन जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और क्वेश्चंस के हिसाब से या प्रीवियस ईयर पेपर के पीछे ही भागते हैं। आई थिंक वो अप्रोच भी पूरी तरह से सही नहीं है। और दूसरी अप्रोच है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट्स में खो जाना, कि पूरी तरह से हम केवल उस उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स में ही डूबे हुए हैं, पता नहीं अलग अलग तरह की किताबें हम पढ़ रहे हैं और हम एग्ज़ाम की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वर्सेस वी आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। ये दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं और आपको कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता यहाँ पे पकड़ना होता है। दोनों में प्रॉब्लम क्या है, यदि आप बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, तो कोई भी जो ढंग का एग्जाम होता है, जैसे जेईई एडवांस अपना हो गया, उसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो नए होते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि उस एग्ज़ाम के लिए आप कोई स्पेशल तैयारी कर सकते हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको किसी पुस्तक में, किसी कोचिंग में, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। वो केवल आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है। और यदि आप कोचिंग वालों के मेथड को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आप ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, स्पेशली अगर आप एक बहुत ही अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो। अब आपको जस्ट सेलेक्ट होना है, जेईई मेन क्लियर करना है, उसके लिए तो देखो कोचिंग का तरीका है या प्रीवैक्यू वगैरह देख लेने से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन अच्छी रैंक चाहिए आपको तो नहीं आएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि पूरी तरह से थ्योरी में घुस जाना, साइंटिस्ट बन जाना और पता नहीं फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ते रह जाना और क्वेश्चंस पे या एग्जाम पे ध्यान नहीं देना। ये वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेटेबल ना हो शायद, लेकिन कई सारे जो बहुत ही अल्ट्रा टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनकी ये बीमारी भी होती है, जो मेरे साथ भी थी। दोनों इसमें क्या प्रॉब्लम है कि देखो एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप स्टडीज़ नहीं करोगे ना, जैसे जेईई एडवांस का एक सर्टेन फॉर्मेट है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना पड़ता है, स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है, कई तरीके, कई शॉर्टकट्स डेवलप करने पड़ते हैं, राइट। और जो बच्चा प्योरली कॉन्सेप्चुअल तरीके से चल रहा है वो एग्जाम में परफॉर्म करके नहीं आ पाएगा डिस्पाइट हैविंग नॉलेज। आप यदि किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट को जेईई एडवांस का पेपर देने को भेज देंगे ना, हो सकता है कि वो साइंटिस्ट को सारे के सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन वो क्या 6 घंटे में क्वेश्चन कर पाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जेईई के एक सर्टेन पैटर्न है, उसको सॉल्व करने का एक सर्टेन तरीका है, कुछ सर्टेन शॉर्टकट्स हैं। जैसे ऑर्गेनिक में आपको सर बताते होंगे कि भाई कोई मैकेनिज्म का या रिएक्शन का शॉर्टकट ये है, फिजिक्स में भी आपको बताते होंगे कई सारी चीज़ें, मैथ्स में तो स्पेशली काफ़ी होता है, ट्रिक्स आपको रटवा देते हैं, राइट। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो आई थिंक एक मिड अप्रोच ये रख सकते हैं कि आप जो भी चैप्टर को पहले आप पढ़ना चाह रहे हैं उसकी क्लासेस सारी अटेंड आप करें, या घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो जो भी बुक आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे से पढ़ें और एक बार तो आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ही चीज़ को समझें, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिस्ट्री में तो चलो केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, उसमें कुछ इतना है नहीं। ऑर्गेनिक में और फिजिक्स में मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स इतना है नहीं, मतलब स्पेशली जेईई में मेनली क्वेश्चन टाइप्स की बात ज़्यादा रहती है कि क्वेश्चन टाइप्स आपको सारे आने चाहिए, राइट। तो एक बार आपने अपनी पढ़ाई करी, ठीक है, आपने अपने लेक्चर्स पढ़े, आपने आपको जो भी होमवर्क दिया गया, जो भी किताब आप सॉल्व करते उसकी एक्सरसाइज वगैरह हमने कर ली, ठीक है। मतलब एक बार चैप्टर को अपन को समझ लेना एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे मैंने फिजिक्स और ऑर्गेनिक में बताया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह रहती हैं, जैसे एच.सी. वर्मा हो गई, सोलोमोन्स हो गई, सोलोमोन्स एम.एस. चौहान वाली हो गई, ऑर्गेनिक में आपकी कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए, इनको एक बार ढंग से हमें पढ़ना है। ये हो गया अपना इस तरीके वाली अप्रोच, कौन सी, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। लेकिन अब हमें एग्जाम ओरिएंटेड हो जाना है। हमने एक बार चीज़ समझ ली, अब हम एग्जाम के पीवाईक्यू देखेंगे कि यार हमें चैप्टर की समझ हो गई, अब एग्जाम में क्या आया है एग्जैक्टली, क्या चीज़ एग्जाम के रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बच्चे पढ़ते हैं, अब आपकी कोचिंग में कई बार ऐसी चीज़ें बता दी जाती है जो जेईई एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है, पूछी ही नहीं जाती है। या जैसे जेडी ली एक बुक कई बच्चे पढ़ते हैं, वो बुक के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें जो एडवांस में, मेंस में आती ही नहीं है, तो आप फालतू में अपना समय बिगाड़ रहे हो, आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो आने ही नहीं वाली है, राइट। तो हमने एक बेसिक लेवल पर चीज़ को समझ लिया, अब हम जाएंगे जेईई एडवांस, जेईई मेन के पीवाईक्यू, ठीक है, देखेंगे क्या आया है एग्जाम में, और फिर आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि यार ये चीज़ पे हमने इतना मेहनत किया, इससे तो एक क्वेश्चन आया 40 साल में, और यार ये वाला चैप्टर तो, ये वाला पोर्शन अपने लाइटली ले लिया, इससे तो पिछले 20 साल में 6 क्वेश्चन आ गए, या पिछले ही साल 2 क्वेश्चन आ गए, तो यानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे ना आपको एक आइडिया मिलता है। मैंने नोटिस किया कई लोग पीवाईक्यूज़ का बिल्कुल ट्रैक नहीं रखते हैं, आपको रखना चाहिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ की बुक्स आती है मार्केट में, नीचे लिंक में, मेरे नीचे
डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे मैंने अपना अमेजॉन स्टोर लिंक किया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लेना। तो वहाँ पे बुकलेट्स मिलती हैं जिसमें पिछले 40 साल के इस तरह के पेपर्स मिल जाते हैं आपको पुराने, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज़ से क्वेश्चन आया है, क्या चीज़ नहीं आई है। तो फर्स्ट हमने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगा के चीज़ समझ ली, उसके बाद हम सीधा जाएंगे PYQ पर और देखेंगे क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करेंगे। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एट होम एंड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, किसी भी एग्जाम के लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आपका 80% टाइम ऑक्यूपाई करना चाहिए। थ्योरी वगैरह पे आपका मैक्स टू मैक्स 20-15% टाइम जाना चाहिए। 80% टाइम आप केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस भी आप वेरिंग डिफिकल्टी लेवल के करेंगे। पहले आप सिंपल NCERT या आपकी कोचिंग की शीट के हो गए, फिर थोड़ी डिफिकल्ट वाले JEE मेन के सवाल हो गए, या आपकी कोचिंग के एक्सरसाइज 2 के सवाल हो गए, फिर JEE एडवांस के सवाल हो गए, फिर ओलंपियाड वगैरह के, इस तरह के ब्लैक बुक, दासगुप्ता, रोडोव, SS क्रोटोव, इस तरह के क्वेश्चंस आप फिर सॉल्व करेंगे। तो लेवल बढ़ाते जाना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतने ज़्यादा नंबर वो लेके आएगा। ये एक लॉ है। मतलब आप कभी भी मुझे ऐसा बच्चा बता दीजिए जिसने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है वर्सेस ऐसा बच्चा जिसकी अच्छी रैंक नहीं आई, आप क्लियरली देखेंगे कि जिसकी अच्छी रैंक आई तो उसने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी अच्छी रैंक, दैट्स इट। ओके। एंड एक और पहलू क्या, टेस्ट वाला, कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। कोशिश करो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दो, और जब एग्जाम आने वाला हो तब हर दिन या 2 दिन में एक बार एक मॉक टेस्ट दिया करो, क्योंकि इन दी एंड आपको एक एग्जाम देना, आपको एक टेस्ट देना है। और यदि आप टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनफ, अपना टेस्ट का पैटर्न नहीं बनाएंगे कि पहले कौन सा सब्जेक्ट फिनिश करना है, पहले किस टाइप के क्वेश्चन फिनिश करने हैं, कितना टाइम लेना है पर राउंड, ये सब चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपने 50-100 पेपर किए हुए अपनी प्रिपरेशन में, राइट। तो वो पेपर करो, वो 50-100 पेपर का टाइम दो, और इससे आप इमरजेंसी इसके लिए भी तैयार हो गए कि यार एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ हो गई या पेपर हार्ड आ गया तो क्या करना है, ये चीज़ों के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम थ्योरी को नहीं देना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सेकंड स्टेप, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, भयंकर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन ही ना हो सिलेबस में जो आपको आता ही नहीं हो। सब कर रखा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है एग्जाम में जिससे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि सब किया हुआ है, राइट। एंड लास्ट कि बहुत सारे टेस्ट पेपर दो ताकि आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो यही स्टडी करने का मेथड था जो टॉपर्स का रहता है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसको फॉलो करना मेन चैलेंज है। तो मुझे उम्मीद है आप फॉलो करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं यहाँ पे पढ़ाई रिलेटेड, IIT JEE प्रिपरेशन रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डालता हूँ, और नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स लिंक्ड है फर्स्ट लिंक पे, जो आपको अवश्य लेने चाहिए, जो आपको रिवीजन में, पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है और फ्री है, तो जाके जरूर देखिए। और उसके जस्ट नीचे मेरे पेड कोर्सेज का भी लिंक है जो आपको JEE प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लगेंगे। और अभी हमारा JEE 2025 प्रिपरेशन के लिए जो कोर्स है उस पर डिस्काउंट स्पेशल चल रहा है 6 जून तक। ठीक है। तो अभी 6 जून तक आपको कोर्स केवल 7,000 रुपीज़ में मिल रहा है, यूजुअली 15,000 रुपीज़ का वो रहता है। तो जाके आप उसको भी चेक करिएगा, और बाकी मेरे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक्ड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।